इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि हमें इंटर्नशिप करना चाहिए और उनको चांस मिल रहा हो कि इंटर्नशिप करने के लिए, तो आप किस तरीके से प्रिपरेशन आपका होना चाहिए ताकि आप इंटर्नशिप में आपका मोस्ट प्रोबेबली चांस हो कि आप इंटर्नशिप को हासिल कर सको। मैं पहले 2 तरीके के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। पहले ये चीज़ों को समझ लेना, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हाँ, चीज़ कैसे हम अपना इंटर्नशिप पा सकते हैं किसी भी एक अच्छे टॉप जो कंपनी आती है उसमें। देखो, एक तो होते हैं कि एनआईटी या फिर आईआईटी के स्टूडेंट है, ठीक है? एक होते हैं कि जो कोई यूनिवर्सिटी के हों, ठीक है? यूनिवर्सिटी का मतलब बहुत ऐसे स्टेट लेवल को के जो बीटेक के लिए एग्ज़ाम कराते हैं या फिर एमसीए के लिए कराते हैं या फिर बीटेक, आईटी अलग-अलग ब्रांच होते हैं। मोस्टली हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं अभी। तो अगर उनकी स्टूडेंट में 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो हमने ये बता दिया एनआईटी और आईआईटी के लिए, और एक 2 जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है? मैं सबसे पहले इनकी बात कर रहा हूँ, जो ये एनआईटी या फिर आईआईटी में पढ़ रहे हैं अभी। तो जो एनआईटी या फिर आईआईटी में पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट चांस क्या है कि उनके पास ना कंपनियाँ आती हैं मोस्टली, मतलब समझ लो 10, कोई कहीं पे 10 आती हैं, कहीं पे 15 आती है, कहीं पे 20, कहीं 25, मतलब इतनी सारी कंपनियाँ आती हैं ऑफ़र करने के लिए इंटर्नशिप के लिए। और सबसे ज़्यादा ये मतलब बहुत अच्छी ब्यूटी है एनआईटी आईआईटी का कि बहुत अच्छी-अच्छी कंपनियाँ और बहुत ज़्यादा कंपनियाँ लेकर जाती हैं इंटर्नशिप के लिए। और इंटर्नशिप का मतलब यही कि आपको पहले 2 से 5 से 6 महीने से मोस्टली 6 महीने की इंटर्नशिप देती है या फिर 3 महीने का भी दे सकती हैं। तो 6 महीने तक आपको अगर इंटर्नशिप मिला तो 6 महीने तक आप इस इंटर्नशिप में उनका काम करेंगे या फिर 3 महीने जो भी हो, उनका काम करके सीख के उनको अपने आप को दिखाओगे कि हाँ, एक्चुअल में हम हैं क्या? हम मतलब क्या हम वहाँ पे काम कर सकते हैं? आपके जो कंपनी ने अपने कंपनी में हमने जो भी इंटर्नशिप हमारा लगा है, तो अगर आप अपनी एबिलिटी दिखा देंगे उनको, तो 6 महीने बाद आपको ये बता देंगे कि हाँ, ये लड़के को मैं ले रहा हूँ या फिर लड़की को मैं ले रहा हूँ अपने फुल टाइम के लिए अपनी इस कंपनी के लिए, ठीक है? ये सबसे अच्छा चांस मिल जाता है जब फुल टाइम, देखो फुल टाइम जब आता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ ये होती है कि जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट हैं वहाँ पे रस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जब इंटर्नशिप आती है ना, तो कितनी आती है, थर्ड सेमेस्टर में आती है इंटर्नशिप। तो जब फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप आ रही है, तो उस केस में मोस्टली स्टूडेंट का उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं रहता, या फिर वो लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, या फिर बहुत लोगों को तो आती है लेकिन उतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहते। तो उस केस में आपका चांस बहुत हाई हो जाता है, थोड़ा सा भी आप अगर प्रिपरेशन कर ले रहे हैं। जो फुल टाइम के लिए वेट करते हैं कि नहीं हम फुल टाइम में ले लेंगे ना, उसमें ज़्यादा जानते हो क्या होता है प्रॉब्लम, कि कंपनियाँ तो आ रही हैं लेकिन उनको 2 से 3 लोगों को जो भी लेकर जा रही हैं, लेकिन कभी-कभार क्या मोस्टली ऐसा ही होता है कि फुल टाइम में बहुत ऐसे बच्चे बच जाते हैं, जो एनआईटी से भी आईआईटी से भी बहुत सारे लड़के बच जाते हैं, लास्ट में उनका प्लेसमेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो ये सारी यूनिवर्सिटी में उनका ही नहीं हुआ है, तो यहाँ भी ऐसा सिचुएशन है। लेकिन बस ये अपॉर्चुनिटी इनको ज़्यादा मिलती है। तो इनकी जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास जब हमें ज़्यादा चांस है कि इंटर्नशिप से हम फुल टाइम ले सकते हैं, तो हमारा फोकस वहीं होना चाहिए और वहाँ कम मेहनत से कर सकते हैं। यहाँ पे फुल टाइम में आओगे तो फुल टाइम में कंपनियों का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाता है। मतलब ये वो सोच रहे हैं कि 3 ईयर अगर आप एमसीए करके या फिर 4th ईयर आप पढ़ के अगर आप आ रहे हैं, इसका मतलब आप आज से एक्सपेक्ट सब कुछ करेंगे कि ये इसको प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, इसका जो कोर सब्जेक्ट है, इसकी जो कोडिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, इंटर्नशिप की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि अच्छी अभी हमने इंटर्नशिप में मतलब अभी हमने कॉलेज ज्वाइन किया, अभी हमने इन सारे चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया, तो आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन फुल टाइम में आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज हमें मिल जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में हमें इंटर्नशिप में कौन-सी चीज़ें कैसे पढ़ना पड़ता है, क्या करें हम ताकि हमारा इंटर्नशिप अच्छा लग सके। देखो, सबसे पहले जब आपको एनआईटी अगर मिल गई, अभी मैंने बताया था एनआईटी की बात कर रहा हूँ या फिर आईआईटी की बात कर रहा हूँ। अगर एनआईटी, आईआईटी आपको कोई भी मिल गया एनआईटी, तो उसके केस में आपका एडमिशन जब एक बार हो जाता है, एडमिशन होने के बाद आपके पास स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है। और एक तो एडमिशन के बाद आपको 3 से 4 महीने का टाइम भी मिलता है उसके, मतलब जब तक प्रोसेस सब कुछ चलता है। जैसे अगर आपका पता चल गया हाँ, कन्फर्म हो गई ये मुझे एनआईटी मिल रहा है या फिर आईआईटी मिल रहा है, तो उसके बाद फिर आपके पास बहुत टाइम रहता है। उस केस में आप बहुत ही सिंपल तरीके से, नहीं समझ में आए भी यूट्यूब से आप लोग केवल कोर पढ़िएगा, सी प्लस प्लस। अच्छा, सी प्लस प्लस में क्या पढ़ना चाहिए, बहुत लोग ऐसे कन्फ्यूजन होता है। आप कोई एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाइए, जैसे ये सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया या फिर पाइथन हो गया, कोई एक उठाइए। सी लैंग्वेज भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ज़्यादा करूँगा कि अभी आप ऐसे लीजिए जिसमें थोड़ा-सा, क्योंकि ज़्यादातर वो जब आएँगी कंपनियाँ उस टाइम इंटर्नशिप में, तो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऊप्स जो हमारी लैंग्वेज है उसको हम पहले से ही
पढ़ के चलें, ठीक है। कोई एक कोर सब्जेक्ट आप स्टार्ट करिए, तो इतने जो टाइम रहता है ना स्टार्ट में, बहुत टाइम है यहाँ पे आपको कोर आपको सही करने के लिए। तो जैसे ये हमने बस सी प्लस प्लस या फिर जो जावा एक लैंग्वेज को बता दिया, बस लैंग्वेज ही नहीं, आपके पास बहुत ऐसे चांस है ना, जैसे ये तो लैंग्वेज हो गया। उसके बाद अगर हम और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, अगर हम उसकी सारी चीज़ों को हम समराइज वे में, केवल अब छोटे वे में अगर आपको बताना चाहें, तो आप एक कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आप यूट्यूब से सर्च करिए, या कहीं हाँ जहाँ भी आपको समझ में आए। कोई जरूरी नहीं कि इस चैनल से पढ़ो या फिर और कहीं से पढ़ो, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से आप पढ़िए। एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा जो आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, स्टार्टिंग में जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे वैसे एडमिशन मिला तो सब लोग ऐसे ना, उनका मतलब अंदर ऐसा आ जाता है कि चलो अभी हमें एनआईटी मिला, अभी मज़े लेते हैं, अभी उतना टाइम नहीं देंगे पढ़ने में। बता रहा हूँ ना, बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं स्टार्ट में, और फिर बाद में जो लोग मेहनत करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जो मज़े लेने वाली स्टार्ट में टाइम है ना, अगर इसी में थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लिए तो 100% मैं बता रहा हूँ, इंटर्नशिप बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं ना, 30 लाख 40 लाख फुल टाइम में दे देती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एनआईटी में या फिर आईआईटी में, हमारे बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत करने के लिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें लगेगा यार ये क्या भारी भारी सा चीज़ है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। क्या है, आपको केवल हाई लेवल के जैसे सेमाफोर क्या होता है, उसके बाद फिर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जितने सारे हैं वो पढ़ लो, मतलब ऊपर को ओवरव्यू सारी चीज़ें पढ़ लो। बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में जाने की, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम लास्ट में भी बताएंगे हमको इंटरव्यू एक्चुअल में उसमें देना कैसे, बताना क्या। बहुत सारी चीज़ें जो गलती की हैं, हम भी किए हैं, हमारे या फिर हमारे जो हमारे साथ के जो थे वो भी किए, हम सब कुछ आपको डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए आपको एक ये करना है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, नेटवर्किंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि यार कंपनियां आएंगी तो हम ये नेटवर्किंग ये सब सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ये सिंपल चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो मशीन लर्निंग पढ़ना चाहिए, या फिर बिग डेटा पढ़ लो, बिग डेटा एनालिसिस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लो। भाई मैं बता रहा हूँ ना, पहले आपका कोर तो यही है। जब अगर आपने यही इस पर ही फोकस नहीं किया तो इस पर जाके यहाँ पर भी जाके आप खराब कर देंगे। तो अच्छा चीज़ क्या है, सबसे पहले हमने अपना कोर हमको सही करना है, उसके बाद फिर हम अपने फील्ड में जाएंगे। कंपनियों का फोकस ऐसा नहीं रहता कि आप लोग ये हाई लेवल के जानो, उनको लगता है कि पहले उनको ऐसा फील कराओ हमें बेसिक बहुत स्ट्रांग है, हमको अगर बेसिक आ गया आप कुछ भी हमें दे देंगे फ्यूचर में, हम बेसिक के थ्रू हम एडवांस भी कर लेंगे। ऐसा उनको फील हो गया, 100% आपका हो गया। बस वही उनको फील करा दो। तो फील कराने के लिए भाई हमें तो फील होना चाहिए नहीं हमारा कोर अच्छा है। तो हमने ये बता दिया, एक लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया। नेटवर्किंग में जो हमारा OSI लेयर होता है ना, अगर आपने OSI लेयर के अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है। OSI लेयर ही ये वो लोग पूछते हैं, उसके बाद ज़्यादातर और इधर उधर बात ही नहीं करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर OSI लेयर से पूछते हैं, ठीक है। बस इस पे हाई लेवल का इसे फोकस कर लो। इतना मैं बता रहा हूँ ना, इंटर्नशिप के लिए मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा ऐसे सोचने की बात नहीं है, मतलब अपने से दिमाग में मत लगाओ कि नहीं मैं और पढ़ लूँगा, और भाई नहीं पढ़ पाओ। ये जितना बता रहा हूँ उतना ही बहुत है। अभी स्टार्ट करोगे ना, लगेगा भाई बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो इतना भी बहुत ज़्यादा है। पहले इतना स्टार्ट करो। नेटवर्किंग हमने बता दिया, उसके बाद फिर होता है DSA, फिर उसके बाद होता है SQL। देखो हमने यहाँ पे समराइज वे में हमने लिख दिया है। आपको सबको करना क्या है, सबसे पहले कोई एक लैंग्वेज उठाना है, चाहे C++ आप ले सकते हैं, पाइथन ले सकते हैं, जावा ले सकते हैं, जो कि आपको अच्छा लगे। लेकिन मेरा मोस्ट रिकमेंड आपको होगा स्टार्ट में, अगर आप C लैंग्वेज को छोड़ दो, चलो ठीक है अभी C लैंग्वेज को छोड़ दो, अभी आपको अगर स्टार्ट में C++ या फिर जावा को आपने स्टार्ट करना है। पाइथन मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि पाइथन में मोस्टली इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि आप डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ ज़्यादातर। तो पाइथन मैं नहीं कर रहा, मत पढ़ो पाइथन, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट में तो पहले C++ या जावा कर लो, ठीक है। देखो एक चीज़ और है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे आपको अगर मान लो 10 लैंग्वेज आ रही है तो कंपनी आपको ले लेगी, नहीं लेगी। मैं बता रहा हूँ नहीं लेगी आपको। और सारी चीज़ें अगर अच्छे से नहीं आ रही, अगर आपको 10 लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज बेस पे कभी कंपनियाँ नहीं लेती। इंटर्नशिप में या फिर फुल टाइम में भी भूल जाओ कि हमें लैंग्वेज बहुत आता है तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे या फिर हमारा इंटर्नशिप बहुत अच्छा होगा, ठीक है। 1 या 2 लैंग्वेज अच्छा करो और उस पर अपना कोडिंग तगड़ा करो, ठीक है। तो देखो पहले मैं कर रहा हूँ, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, मेरे बात मान लिया, उसने C++ स्टार्ट किया, उसके बाद C++ अच्छे से किया। ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी मैं इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में बस वो क्या हाई लेवल की चीज़ें को पढ़ लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में हाई लेवल की चीज़ें, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करना। एटलीस्ट उसको फील हो जाए, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको ऐसे फील होना चाहिए, ठीक है ये स्टूडेंट ऐसा है जो कि उसको ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। उसके बाद फिर नेटवर्किंग में मैंने बता दिया, नेटवर्किंग में OSI लेयर अगर आपको अच्छे से आ गया, उसके बाद और कौन चीज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। OSI लेयर में भी बहुत, मतलब अगर उसको एक्सप्लोर करोगे तो वही बहुत बड़ा उस पर एक बुक लिख सकते हो पूरे OSI लेयर पे बस। अब देखो DSA में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। DSA मैं बताऊंगा अभी, मेरी मतलब ठीक है अभी मैं बिजी थोड़ा हूँ, लेकिन मैं इसका क्लास लूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा लिंक लिस्ट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ एकदम ग्राफ वगैरह सब कुछ बताएंगे। तो ये देखो DSA आप लोग अभी के लिए कहीं से भी पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट देखो पहले एक चीज़ समझ लेना, लोग DSA में क्या करते हैं ना, मतलब बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, जो जब थोड़ा सा पता चलता है तो लोग कर ही लेते हैं। एरे हो गया, उसके बाद लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, तो क्या करते हैं ना ये लोग बस बेसिक उसका पढ़ लेते हैं।
तो उनको लगता है कि हमें डीएसए आ गया, लेकिन भाई बेसिक नहीं होता। अगर आपने लिंक लिस्ट स्टार्ट किया तो लिंक लिस्ट से कम 30 से 40 क्वेश्चन आप उस पे करो लिंक लिस्ट पे जाके, ताकि आपका कमांड बने। जैसे अगर हमने जेई मेन जब निकालते हैं या फिर जेई मेन का प्रिपरेशन करते हैं या फिर हम निमसेट का भी प्रिपरेशन किए हैं, तो जब हम लोगों ने देखा कि जब जब जैसे मान लो सेट किए हम 30 से 40 क्वेश्चन कर लिए, तो जो 41वां या फिर 42वां या 45वां जो क्वेश्चन था ना, वो इसी से कुछ रिलेटेड था जो कि हमने यहाँ पे अच्छे से किया था, तो ये हम अपने से कर लिए, कोई हमें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। या तो एकदम डिफरेंट आ जाए जो कि हमने पहले किया ही नहीं, तो प्रॉब्लम आएगी थोड़ा। लेकिन अगर इसी से थोड़ा सा रिलेटेड हो, हम उसको सॉल्व कर ले रहे थे। सेम वही चीज़ है, अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ा है, अगर आपने 30 से 40 क्वेश्चन उस पर करा है, तो जो 41वां 42वां वाला क्वेश्चन आएगा ना, इसी से रिलेटेड होगा, हम उसको अपना लॉजिक लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही होता है एक्चुअल में कोडिंग, मतलब लैंग्वेज को पढ़ना और कोडिंग भी करना, यही एक्चुअल में सही है चीज़, ऐसे करना चाहिए। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये जो ऑपरेशन होता है ना, कोई भी लिंक लिस्ट पढ़ना, जैसे एरे पढ़ना, तो एरो को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, इतना चीज़ें इसमें पढ़ना। लिंक लिस्ट में भी कैसे क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करते हैं, ऐसे ट्री, उसके बाद फिर स्टैक क्यू, फिर ग्राफ आ गया। ये ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन तो 100% आप करना ही आपको, कुछ भी इसमें भूल, और एक बार थोड़ा सा कुछ में से कुछ क्वेश्चन कम करोगे चलेगा, लेकिन ये ऑपरेशन तो कंफर्म करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं डेटा सेक्शन में बताऊंगा, कुछ प्री डिफाइन क्वेश्चन होते हैं, जैसे ऐसा नहीं कि जो इंटरव्यूअर आ रहा है ना, वो अपना खुद का क्वेश्चन क्रिएट करके आएगा। भाई इतना ज़्यादा एडवांस बहुत मतलब कम होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होते खुद का क्वेश्चन क्रिएट करके लेकर आए आपसे पूछ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले से इनबिल्ड क्वेश्चन होता है, उसी को लेकर आके पूछते हैं। जैसे एक रिवर्स करो लिंक लिस्ट को, तो अगर हम पहले से रिवर्स करो लिंक लिस्ट को हमने पहले से पढ़ रखा है, तो सोचो कितना अच्छा होगा, हम उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर लेंगे। तो ऐसे प्री डिफाइंड क्वेश्चन हर टॉपिक पे है, जैसे लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ऐसे 15 से 20 कर लिए, ऐसे 15 से 20, 15-20, ऐसे करते करते सारी चीज़ों को आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गया, आपने क्रड वाला ऑपरेशन सीख लिया है। मैं 100% बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भाई इंटर्नशिप में पूछे गए नहीं हो। और इसके बेसिस पे आपका मैं बता रहा हूँ ना, इतना सिंपल चीज़ें करके आप लोग 30 से 35 प्लस लाख आराम से कंपनी ले सकते हैं। एसक्यूएल में क्या करना है आपको, एसक्यूएल में आपको जो जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मैं बार बार बोल रहा कि मतलब बेसिक का मतलब ऐसे समझो कि ओवरव्यू पूरा हो गया, प्लस थोड़ा सा हम उसके डिटेल में चले गए। लेकिन ऐसा नहीं बहुत अच्छा हमें एक्सप्लोर करना है, हम सबको बताएं कि नहीं हम कि अच्छे से हमें आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जब बेसिक आप लोग एक बार थियरी समझ लोगे, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को इसके क्वेरी को लिखने के लिए। तो क्वेरी और प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जब आपने कोडिंग सीख लिया ना, कोडिंग अगर आपको अच्छा हो गया, आपका एसक्यूएल में जो क्वेरी लिखते हो वो भी चीज़ में सीख जाओगे, डीएसए भी सीख जाओ, सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। बस आपका कोडिंग स्ट्रांग होना चाहिए। अभी स्ट्रांग कैसे करना है ये आपके ऊपर, मतलब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका स्ट्रांग होगा। तो ये बेसिक आपको और प्लस क्वेरी कुछ करना है। कोडिंग मैंने लास्ट में लिखा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग जो होता है ये हमने लास्ट में लिखा था, लेकिन इसको मैं ज़्यादा हाईलाइट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो जब हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे मालूम हमने C++ पढ़ लिया, फिर जावा पढ़ लिया, फिर पाइथन पढ़ लिया, ठीक है। एक लैंग्वेज जब हमने पढ़ लिया तो इस लैंग्वेज में हमको अब कोडिंग करना है, मतलब हर टॉपिक पे आपको 30 से 35 या फिर 40 प्लस कर सकते हैं आपको कोडिंग। टॉपिक वाइज अगर आप कोडिंग कर रहे हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ जब तक आपने कोडिंग इतने सारे कोडिंग हर टॉपिक पे नहीं करेंगे ना, किसी लैंग्वेज आपका कमांड ही नहीं होगा। मतलब आप सीखेंगे भूल जाएंगे, फिर दोबारा सीखेंगे फिर से भूल जाएंगे, मतलब बार बार इसे भूलते रहेंगे। लेकिन याद कैसे होगा, याद करने का सही तरीका यही है कि आप उस टॉपिक पे इतने सारे कोडिंग करो कि आपको दिमाग में ऐसे आ जाए कि हाँ इससे रिलेटेड कोडिंग ऐसा होता है, इससे ऐसे होता है। इसलिए और एक चीज़ और, जैसे हमने जितने कोर सब्जेक्ट पढ़ाया था ना, जितने थ्योरी वाले सब्जेक्ट थे, थ्योरी मतलब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम था या फिर नेटवर्किंग था, इसको जितना जल्दी खत्म करके मतलब खत्म करने का तरीका, मतलब एक तरीके जल्दी से पढ़ के उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। अब फायदा क्या है, क्योंकि हमको ज़्यादा फोकस किस में करना है, कोडिंग पे, कोडिंग प्लस डीएसए पे हमें को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। तो अगर हमारा वो जो थ्योरी वाला वो कंप्लीट हो गया तो इस पर हम आराम से फोकस कर सकते हैं। जो भी मैं चीज़ें पढ़ूंगा ना, पहले मैं उसका नोट्स बनाऊंगा। रीज़न इसका मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम कभी कभार क्या हो कि जो यूट्यूब से कोई वीडियो देख लिए या फिर हम कहीं नेट से सर्च करके पढ़ लिए या फिर किसी के नोट्स लेके हम पढ़ लिए, ऐसे बहुत रिसोर्सेज होते हैं हमको पढ़ने का। उस टाइम तो हमें समझ में आ जाता है, हाँ ये हमने यूट्यूब से पढ़ा, हमको समझ में आ गया। यहाँ पे नोट से किसी का लेकर पढ़ा है, कहीं किसी जाके नेट से सर्च किया, हमने समझ में लिया। लेकिन बाद में जब उसी को रिवीजन करने की बात आती है तो हम भूल जाते हैं। नोट्स बनाना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब नोट्स बनाओगे ना, जिसमें हमने समराइज वे में जो चीज़ें हमने समझा है, जो चीज़ हमने लिखा है ना, उसको हमने दोबारा, अगर हमारे पास मतलब 10 दिन 1 हफ्ते के अगर हमारे पास टाइम है ना, तो इसमें हम अपने जो नोट्स बनाए अच्छे से रिवीजन करके हम तुरंत समझ सकते हैं चीज़ें, हाँ ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा लोगों को कि आप नोट्स जरूर बना लीजिए, ठीक है। ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या, जो थियरी वाले सब्जेक्ट है ना, थियरी वालों को उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ऐसा नहीं कि हम थियरी को लेकर बस मतलब इंटर्नशिप जब तक मेरा नहीं आ रहा है या फिर फुल टाइम भी नहीं आ रहा है तब तक हम थियरी को ही लेकर पढ़ रहे हैं।
थ्योरी मुझे एक बार जल्दी-जल्दी हम थ्योरी पढ़ के उसको हम रख देंगे। जब हमारे पास कुछ मतलब 1 महीने 2 महीने बचेगा इंटर्नशिप या फुल टाइम का, तब हम थ्योरी को फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि थ्योरी आप कितना भी पढ़ लो ना वो भूल ही जाता है। जब पढ़ोगे याद आ जाएगा, फिर उसके बाद रख दोगे भूल जाएगा, या फिर उसको हमेशा पढ़ते रहो तो याद ऐसे रहेगा। तो प बार-बार इस पे टाइम देने से क्या ही मतलब है। टाइम कहाँ देना है आपको? आपको टाइम देना है थर्ड वाले नंबर पे। एक तो हो गया डीएसए हो गया, उसके बाद हो गया एक क्वेरी हो गया, एसक्यूएल वाली क्वेरी जो होगी उस पे थोड़ा देना है टाइम, उसके बाद फिर कोडिंग हो गई। अब कितना किस पे ज़्यादा टाइम कितना कम देना है ये बता रहे हैं। अगर आपके पास मान लो 100% टाइम है, ठीक है, 100% टाइम में आपको कहाँ क्या देना है, ये तो हमने बताया था स्टार्टिंग के नोट्स बनाना है, प्लस ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट को जो है, ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट में आपने स्टार्ट में दे दिया। अभी आपके पास पूरा 100% टाइम है। 100% टाइम में आपको डीएसए में, अगर अब मैं पूछूँ कि डीएसए में कितना आपको टाइम देना चाहिए, तो आपको 45% देना चाहिए डीएसए में टाइम, ठीक है। आपने पूरे होल टाइम को 45% डीएसए में दे देना चाहिए। कॉन्सेप्ट प्लस कोडिंग भी है, तो कॉन्सेप्ट कोडिंग में रहेगा, तो कोडिंग प्लस कॉन्सेप्ट दोनों तो ज़्यादा इसमें अच्छा रहेगा। आप इसमें भी 45%, मतलब एक तरीके से दोनों को सेम तरीके से आप दे सकते हो कोडिंग। इसमें 10%, क्योंकि क्वेरी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत क्वेरी करते रहो, उसका नोट्स बनाना, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेरी है उसको लिखना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कुछ कोडिंग कर लिया, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया, आपको कोई नहीं रह सकता कि इंटर्नशिप में आपको अच्छे से 20 प्लस वाली में अपनी कंपनी आराम से नहीं लग जाए तो बोलना फिर, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि जो कि एनआईटी से या फिर आईआईटी से नहीं थे, उनको क्या करना चाहिए उस केस में। तो देखो, जो चीज़ें मैंने एनआईटी आईआईटी के स्टूडेंट के लिए बताया, सेम उसको वही फॉलो करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम उनको क्या आती है, उनके यहाँ कंपनी ही नहीं आती इंटर्नशिप के लिए। जो एनआईटी नहीं, मतलब जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कंपनी ही नहीं आती इंटर्नशिप के लिए। तो उनको क्या करना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग इंटर्नशिप से ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर फुल टाइम में भी अगर आपकी कंपनी कोई कंपनी आ गई, जो भी कंपनी आ गई, तो सोचो आपने इंटर्नशिप से ही तैयारी कर रहा है, अभी फुल टाइम में आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे होगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि आप लोग एक्सटर्नल जैसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल जाके किसी कंपनी को अप्रोच किया, वहाँ पे अपना रेफरल दिए कि हाँ देखो ये चीज़ें हमें है, या फिर आपको कोई फ्रेंड हो वहाँ पे बात करिए इंटर्नशिप के लिए। अलग अलग तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास चांस ये है। आपके पास मेन चीज़ क्या है, आपकी जो सारी चीज़ें कोडिंग वगैरह डीएसए वगैरह आप लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि इन आईटी वालों के लिए तो कंपनियां जो वहाँ पे आती है, ये उनका एडवांटेज हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है। तो ओवरऑल मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग जो चीज़ें मैंने बेसिक से बताया था, जितनी चीज़ें आपको पढ़ना है करना है, सेम अगर आपने कर लिया, मैं बता रहा हूँ मेरे खुद के एनआईटी के स्टूडेंट्स जो थे, उनको मैं बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक उनको आता था भाई। एनआईटी में आए थे, उनका सिस्को में किसी का हो गया था, उसके बाद फिर अमेजन में भी हो गया था। लेकिन जिस टाइम उनका हुआ था ना, उनको भाई कुछ भी नहीं आता था। मतलब कुछ नहीं मनाने का मतलब ये है कि बहुत ही बेसिक वो लोग बस मतलब पढ़े थे कि हाँ कैसे एक ट्री है तो इस ट्री का कैसे हम इसका मिरर ट्री बता सकते हैं। ऐसे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो कि प्री डिफाइन पहले से एक बार करोगे ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रिवर्स कैसे करोगे लिंक लिस्ट को, उसके बाद सेमाफोर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर ओएसआई लेयर क्या है नेटवर्किंग में, फिर उसके बाद सेकंड मैक्सिमम सैलरी जो पाते हैं उसका एक क्वेरी लिख के बताओ कि कैसे हम फाइंड करेंगे सेकंड मैक्सिमम एम्प्लॉय कौन है जो सेकंड मैक्सिमम सैलरी पा रहा है। सोचो कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इतनी बेसिक क्वेश्चन करके अगर हमारा इंटर्नशिप लग रहा है तो क्या ही लोगे भाई।